बिहार में नदियां फिर से उफान पर। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी निर्देश जारी की गई है। अब उम्मीदवार ऑनलाइन भी अपना नामांकन कर सकते हैं दाखिल। उम्र की सीमा हुआ निर्धारित। और इधर बिहार के नियोजित शिक्षकों का 15% वेतन बढ़ोतरी दीपावली तक मिलने की आशा। और इधर बिहार कैरियर पोर्टल से 30.54 लाख छात्र जुड़ेंगे। इंजीनियर की गाड़ी से मिला 18 लाख नगद। जल संसाधन के 62 इंजीनियरों पर होगी कार्रवाई। पिछले चुनाव में जहां हिंसा हुई वहां सुरक्षा के होंगे विशेष इंतजाम। जदयू के राष्ट्रीय पार्टी बनाने को एकजुट हो काम करें। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद और मैं आपके साथ हूं सुनील बॉबी। मगध संवाद के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आप तमाम व्यूअर्स का स्वागत है। सुबह सवेरे के इस कार्यक्रम में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपके लिए काम की खबरें। खबरों की शुरुआत करने से पहले आपसे आग्रह है, ये चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर लें। चलिए अब खबरों की सिलसिला हम शुरू करते हैं। सबसे पहली बड़ी खबर बिहार पंचायत चुनाव से हम लेते हैं। बिहार पंचायत चुनाव में पिछले बार जहां कुछ हिंसा हुआ, कुछ भय मुक्त कार्य हुए, यानी हिंसा से जुड़ी अगर कुछ कार्य हुई है तो इस बार राज्य निर्वाचन आयोग, प्रशासन, तमाम लोगों का नज़र वहां पर रहेगा। उसकी पूरी खाका, पूरी बायोडाटा निकाला जा रहा है, खंगाला जा रहा है। और वहां पर इस बार जो पिछले पंचायत चुनाव में हिंसा हुई थी, इस बार पूरा इंतजाम और नज़र रखी जाएगी, वहां फिर से इस तरह से न हो, इसके लिए कार्य होंगे। आपको बता दें, पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। जहां कहां कब और कब वोट पड़ेंगे साफ हो चुकी है। चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष हो, इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से गृह विभाग और पुलिस महानिदेशक को दिशा निर्देश दिए गए हैं। पूर्व के पंचायत चुनाव के दौरान अगर कोई घटनाएं हुई है, वैसे इलाकों पर विशेष फोकस करने का निर्देश दिया गया है। चुनाव संबंधी अपराध वालों इलाकों पर मैप तैयार करने की मैपिंग तैयार किया जाएगा, जिसके आधार पर मैपिंग में इंगित किया जाएगा कि यहाँ पर पहले गड़बड़ी हुई थी, कुछ घटना हुई थी और इस बार खास इंतजाम करना है। आचार संहिता से प्रभावित नहीं होगा ग्रामीण आवास का निर्माण। आचार संहिता से आदर्श आचार संहिता से ग्रामीण आवास का निर्माण कार्य जो है वह प्रभावित नहीं होगा, चलता रहेगा। सख्ती हम आपको बता दें कि शांतिपूर्ण व निष्पक्ष चुनाव को लेकर आयोग ने सौंपा पुलिस को टास्क। पुलिस विभाग को टास्क मिल गई है कि यह काम आपको करना है। चुनावी हिंसा में शामिल अपराधी के लोगों को गिरफ्तारी सुनिश्चित करने की बात कही गई है। अब अगर पंचायत चुनाव या किसी भी चुनाव के दौरान आपके द्वारा अगर जानबूझकर या अनजाने में कुछ गलतियां हुई है तो आप पर पुलिस कार्रवाई निश्चित होगी और आप पर नजर रखा जाएगा। नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा इंतजाम करने के लिए दिए गए हैं टास्क। और राज्य निर्वाचन आयोग ने गृह विभाग के साथ डीजीपी को दिए खास दिशा निर्देश। और बड़ी बात मैं यह बता दूं कि इस बार का पंचायत चुनाव में प्रत्याशी ऑनलाइन नामांकन भी दाखिल कर सकते हैं। और ऑनलाइन नामांकन दाखिल करने के बाद जो कागजात है वह कार्यालय में जाकर, निर्वाचन आयोग कार्यालय में जाकर ऑफिसर्स को जमा करने होंगे। दूसरी बात, अब वैसे लोग भी चुनाव लड़ेंगे जिनका उम्र 21 वर्ष नहीं हुआ है, लेकिन 21 वर्ष उम्र की अर्हता रखी गई है। आज की तिथि में 21 वर्ष नहीं हुआ तो चलेगा, क्षमा करेंगे, चलेगा, लेकिन जिस दिन अंतिम स्क्रूटनी होगी उस दिन आपकी उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। अगर उस दिन अगर एक दिन भी अगर 21 से कम उम्र होता है तो आपकी उम्मीदवारी समाप्त की जाएगी। और जो प्रस्तावक आपके साथ हैं उनका भी उस दिन स्क्रूटनी के दिन उम्र 21 साल होनी चाहिए। और नहीं तो अगर दोनों में से किसी का अगर उम्र कम होता है तो निश्चित तौर पर आपकी उम्मीदवारी, आपका नामांकन पत्र खारिज किया जा सकता है, रद्द किया जा सकता है। तो इसका खास ख्याल रखेंगे आप। इधर नदियों के किनारे 5 करोड़ पौधे लगेंगे।
यह बिहार सरकार की एक नई योजना है कि नदी के किनारे, नदियां जितनी भी है उनके किनारे 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य का वन विभाग प्रमुख नदियों के किनारे 5 करोड़ पौधे लगाएगा। प्रदेश भाजपा कार्यालय में सहयोग कार्यक्रम के दौरान यह जानकारी वन एवं पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार बबलू ने दी। वन एवं पर्यावरण मंत्री ने कहा कि बिहार में 70% पौधा लगाने का काम हो गया है। 70% पौधा लगाने का काम भी हो गया है कि आपके गांव में, आपके गांव के निकट, आपके क्षेत्र के निकट अगर प्रमुख नदी है तो क्या लगा है? अगर लगा है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे भी मैं बता दूं कि अगर नदियों के किनारे अगर पौधे पेड़ लगाए जाते हैं तो निश्चित तौर पर कटाव जो है कम होगा, नदी भी सुरक्षित, मिट्टी भी सुरक्षित, क्षेत्र भी सुरक्षित रहेगा। इसलिए सरकार की यह पहल बिल्कुल सार्थक है। बल्कि धरातल पर अगर यह सचमुच 100% उतर जाए तो नदियों का अस्तित्व भी बचेगा। जमीन जो कटाव होता है, नदी का बिखराव होता है, वह रुक जाएगा। तो यह एक सरकार की अच्छी योजना है। इसमें तमाम लोगों को पहल करने की और सहयोग करने की जरूरत है। इधर जल संसाधन के 62 इंजीनियरों पर कार्रवाई। जिले में बाढ़ के दौरान मोबाइल टैंकिंग में गायब पाए गए, जबकि उस दौरान छुट्टियां रद्द की गई थी। वैसे इंजीनियरों पर कार्रवाई होगी जो बाढ़ की स्थिति में उनका मोबाइल नहीं लग पाया या कोई और कारण से। 21 इंजीनियरों का जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। जब स्पष्टीकरण किया गया तो उनका जवाब कोई खास नहीं हो पाया। इसके तौर पर उन पर कार्रवाई जो है निश्चित तौर पर किया जाना है। जेई एडवांस को रजिस्ट्रेशन 11 से शुरू होगी। 11 सितंबर से जेई एडवांस का रजिस्ट्रेशन का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। और इधर जदयू को राष्ट्रीय पार्टी बनाने को एकजुट हो काम। राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा है कि हमें अपने नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यों को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने और जदयू को राष्ट्रीय पार्टी बनाने को सपना को पूरा करने के लिए एकजुट होना जरूरी है। यह बातें जो है जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के द्वारा कही गई है। तो जदयू को राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए बिल्कुल सबों को एकजुट होने की जरूरत है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन कुमार सिंह के द्वारा यह प्रमुख बातें कही गई है। देखिए, आपको बक्सर जिले में सेना की एक हेलीकॉप्टर को आकस्मिक लैंडिंग करवाना पड़ा था। अब वह 4 दिनों के बाद बक्सर से चौथे दिन वायुसेना के चिनकुई हेलीकॉप्टर ने उड़ान भर ली है और गंतव्य स्थान के लिए आगे बढ़ चुकी है। इधर बिहार कैरियर पोर्टल से 30.54 लाख छात्र जुड़ेंगे और इसमें तमाम जानकारियां होगी। बिहार बोर्ड से रजिस्ट्रेशन सभी विद्यार्थी को बिहार कैरियर पोर्टल से जोड़ा जा रहा है। बिहार बोर्ड से रजिस्ट्रेशन 10वीं और 12वीं के कुल 30,56,000 विद्यार्थी इस बार कैरियर पोर्टल से जुड़ने जा रहे हैं। तो यह एक अच्छी पहल है। इंजीनियर की गाड़ी से मिला 18 लाख नगद। आखिर इतने पैसे इंजीनियर साहब के पास आए कहां से? मुजफ्फरपुर की घटना है। चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज कर बॉन्ड पर छोड़ा गया। पंचायत चुनाव के मद्देनजर चल रहा था वाहन जांच अभियान। इस समय वाहनों की जांच अभियान चल रहा है। अगर कोई व्यक्ति अगर इतना लाखों रुपया लेकर चलते हैं तो आचार संहिता में वह फंस सकते हैं। तो और इंजीनियर साहब के पास में इतनी बड़ी रकम लेकर चलने की क्या मजबूरी? सीतामढ़ी व शिवहर में NH 104 पर चढ़ा बाढ़ का पानी। कोसी कमला व भूतही बलान नदी उफान पर। नवादा में वज्रपात से पति पत्नी समेत 4 की मौत भी हो गई है। 3 गाड़ियां भिंडी जवान समेत 2 मरे। इधर बिहार में स्थिति अभी बाढ़ की लगातार बनी हुई है। आपको बता दें, दूसरी खबर पर अगर चर्चा कर ले तो पैक्सों को बिना ब्याज पर धान खरीद कर, यानी कि पैक्सों को बिना ब्याज पर धान खरीद को लोन मिले। मांग है राज्य सहकारी और लिमिटेड की 72वीं आम सभा हुई। सहकारी बैंक के तकनीकी सुदृढ़ीकरण और कंप्यूटरीकृत किए जाने पर बल दिया गया। इधर राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस अभियान 16 से होंगे। राजद प्रदेश कार्यालय पहुंचे तेज प्रताप यादव, बोले आकाश के जाने में से फर्क नहीं है। इधर प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद से मिलने से किया परहेज। सीधे लालू प्रसाद के चैम्बर में गए और समर्थकों से मिले। तो यह न जाने राजद में क्या चल रहा है। राज्यपाल से मिले मंत्री जनकराम
और रखी अपनी बातें। राज्यपाल ने स्वर्गीय वर्मा को दी श्रद्धांजलि। दानापुर रक्सौल के बीच डेमू पैसेंजर स्पेशल शुरू। इधर पहली को छोड़ 8वीं तक के बच्चों को इस सप्ताह मिलेंगे किताब के पहले पैसे। पहली को छोड़ 8वीं तक के बच्चों को इस सप्ताह मिलेंगे किताब खरीदने के लिए पैसे, उनके खाते में डाले जाएंगे। सूबे में एक माह में 2 करोड़ पशुओं का होगा टीकाकरण। पशुओं को भी टीकाकरण करने की लक्ष्य इस बार रखी गई है। और आपको बता दें कि इस बार नदियां में फिर भी अभी तूफान बरकरार है, नदियां उफान पर है। राज्य में फिर से बढ़ा है बाढ़ का खतरा। 48 घंटे से हो रही है बारिश के कारण सूबे के कई नदियां उफान पर हैं। और इधर हम आपको बता दें कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को बढ़े हुए 15% वेतन का लाभ है। जिसे कह सकते हैं कि कुछ माह बाद यानी दीपावली के लमसम में मिल सकता है। सूत्रों की माने तो विभाग के लोगों का कहना है कि दीपावली के अवसर पर सौगात दिए जाएंगे, तोहफे दिए जाएंगे। फिलहाल उनका वेतन भी नहीं 3 माह से मिल पाया है। वेतन के इंतजार में शिक्षक आवाज़ लगा रहे हैं, उम्मीदें लगाए हुए हैं। अब देखना यह होगा कि उनका वेतन कभी मिलता है। फिलहाल वेतन देने की प्लानिंग चल रही है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।